गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा कर बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। कैसे हैं सभी? आवाज़ ही नहीं आ रही है किसी की। कैसे हैं सभी? ठीक हैं? अच्छे हैं? या टाइम पास कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जब भी ये किसी से पूछा जाता है कैसे हैं, तो अलग अलग आंसर्स मिलते हैं, है ना। कोई बोलता है कि ठीक है, बहुत कम लोग बोलते हैं कि अच्छे हैं, है ना। आजकल क्या आंसर देते हैं लोग? बस कट रही है, बोलते हैं ऐसा, है ना। कट रही है, चल रही है, टाइम पास कर रहे हैं, बस गाड़ी को क्या लगा रहे हैं? गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन आज जो हम समझेंगे, या आध्यात्मिकता क्या है, उसको अगर हम थोड़ा सा अच्छे से समझें, हम बार बार क्या बोल रहे हैं और हम बार बार क्या सोच रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। दिन भर अगर हम ध्यान से देखें, सुबह से लेकर रात तक हम बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, है ना। कितने सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं दिन भर में हम, लगभग सुबह से लेकर रात तक। और आजकल तो रात को भी सोने के बाद भी क्या चलता रहता है? मन चलता रहता है ना। कितने सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं दिन भर में? बताइए, कोई भी नंबर बताइए, रैंडम। 1000 और 1000 तो बहुत कम है। हाँ, थाउजेंड्स, है ना। कितना 1000? आप में से कोई कहेंगे कि हमने गिने नहीं शायद, है ना। तो और गिनने भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कल आप सुबह से लग जाएं कितने थॉट्स चल रहे हैं हमारे अंदर, वो नहीं करना है। बट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, लगभग 40,000 से 60,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। आप सोचिए, दिन भर में कितने सारे थॉट्स? 40,000 से 60,000। आप सोचिए, एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में 50,000 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मान लीजिए मोबाइल की फैक्ट्री है, मोबाइल बन रहे हैं 50,000। और सोचिए 50,000 का 80% करें तो कितना आएगा? 50,000 का 80% 40%, 40,000। मान लीजिए 40,000 या 35,000 प्रोडक्ट्स जो हैं वो खराब हैं 50,000 में से, तो क्या होगा उस फैक्ट्री का? प्रॉफिट या लॉस? 50,000 प्रोडक्ट और उसमें से कितने खराब? लगभग 35,000, 40,000 खराब। ऐसे ही अगर हम ध्यान से अपने मन को देखें, 40,000 से 60,000 थॉट्स चलते हैं और उसमें से ज़्यादातर थॉट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव या वेस्ट, है ना। 4 प्रकार के थॉट्स हैं ना मेनली, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट, और फोर्थ है ऑर्डिनरी, साधारण संकल्प। तो अगर ध्यान से देखें अपने मन को, तो हम पाएंगे ज़्यादातर जो थॉट्स हैं, लगभग 70%, 80% जो थॉट्स हैं वो क्या हैं? वेस्ट या नेगेटिव। सबकी बात नहीं है, लेकिन आज के समय पर ज़्यादातर लोगों का मन, इस पर बहुत रिसर्च हुई है। और हमारे जो थॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रेपिटेटिव। आज जो थॉट्स चल रहे हैं, कल आप चेक करना, लगभग वही उसी प्रकार के थॉट्स चल रहे होंगे, उसी टाइप के थॉट्स चलेंगे। अगर हमने उसको चेंज नहीं किया कॉन्शियसली, है ना, तो हम क्या सोचते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और दूसरा, हम बार बार क्या बोलते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज से हम एक चीज़ चेंज करते हैं, फिर आगे टॉपिक पे हम चलेंगे। आज या आज के बाद पहले 1 मंथ का हम टारगेट लेंगे। कोई भी हमसे जब पूछेगा कैसे हैं,
कभी भी ये आंसर नहीं देना है बस चल रहा है, कभी नहीं बोलना है। कट रही है, सोचिए बार बार कहेंगे कट रही है कट रही है कट रही है, जीवन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जीवन बहुत मुश्किल है। अगर ये बार बार बोलेंगे, बार बार सोचेंगे, हमारा जीवन कैसा बनता जाएगा? वैसा ही बनता जाएगा। तो आज से ये कहना भी छोड़ना है बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत स्ट्रेस है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक है स्ट्रेस फ्री लिविंग आज, है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आप में से किस किस के जीवन में स्ट्रेस है? वो हाथ उठाएंगे। किस किस को जीवन में स्ट्रेस है? हाथ उठाइए, पीछे नहीं देखना है, हाथ उठाइए। ओके। किसके जीवन में स्ट्रेस नहीं है? वो हाथ उठाइए। अच्छा, ऐसे भी हैं काफी सारे, और कई हैं जो दोनों में हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं। उनको क्या कहेंगे? उनको इस बात में भी स्ट्रेस होता है, ये बताने में भी स्ट्रेस होता है उनको, है ना, कि स्ट्रेस है या नहीं है। लेकिन आज जब ज्यादातर लोगों से पूछा जाता है कि स्ट्रेस लेना चाहिए, स्ट्रेस जरूरी है या स्ट्रेस जरूरी नहीं है, तो मैक्सिमम लोग आज आंसर क्या देते हैं? स्ट्रेस जरूरी है ना। बहुत लोग ये आंसर देते हैं। और आपने सुना भी होगा एक टर्म, पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, सुना है आपने, है ना, पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम कोई काम ही नहीं करेंगे, इसलिए स्ट्रेस जरूरी है ना। बहुत बार हमने सुना है इस चीज को। उसको तो आगे हम समझेंगे कि स्ट्रेस जरूरी है या नहीं है। उससे पहले अगले 1 महीने तक जो कहना है, जब भी कोई आपसे पूछेगा आप कैसे हैं, तो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, चारों में से एक चूज करना है। पहला, फर्स्ट, मैं बोलूंगा आप मेरे साथ रिपीट करना। कोई भी पूछेगा आप कैसे हैं, आंसर क्या करना है? मैं बहुत खुश हूं। बोलिए। बिल्कुल ही आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, अच्छे से बोलिए। मैं थोड़ा स्माइल करिए। 1-2 तो मेरे को गुस्से से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं हम खुश हैं नहीं, आप सुबह सुबह कह रहे हैं बहुत खुश हूं बहुत खुश हूं। आप थोड़ा स्माइल, फिर हम आगे समझेंगे कैसे खुश रहना है, लेकिन बोलें तो सही कम से कम। बोलिए, कैसे हैं सभी? खुश हूं, नंबर 1। सेकंड, एक ऑप्शन है मैं बहुत खुश हूं। सेकंड, आनंद में हूं। कैसे हैं सभी? फिर से बोलिए, आनंद। 2। थर्ड, क्योंकि गुजरात में हम बैठे हैं, क्या बोलते हैं कोई आपसे जब पूछते हैं केम छे, है ना, केम छो या केम छे? केम छो, क्या बोलेंगे, है ना, मजामा, ऐसा बोलते हैं। हमारी एक टीम में अहमदाबाद की है वो बहन, उससे मैं जब भी पूछता हूँ ना कैसे हो, वो एक ही आंसर देती है, मजे में, मौज में, है ना। तो मौज में या मजे में, ये आंसर देना है। फोर्थ, फर्स्ट क्लास। कैसे हैं सभी? थोड़ा अच्छे से बोलिए, स्माइल करके। ठीक है, 4 में से एक चूज कर लीजिए, चारों में से। आज दिन भर आपसे पूछेंगे लोग कैसे हैं, तो वही आंसर देना है। ये नहीं बोलना कोई पूछेगा कैसे हैं, बस क्या बताएं, थोड़ा आधा घंटा निकालो फिर बताएंगे सारा, है ना। अभी हम एक जगह गए तो एक भाई से पूछा कैसे हैं, कहते चाय पे मिलो फिर बताएंगे कैसे हैं। कि सारा जो यहाँ है, आधा घंटा तो चाहिए कम से कम सारा वो बताने के लिए। लेकिन जो हमने पहले समझा, जो हम बार बार सोचते हैं, जो हम बार बार बोलते हैं, वैसा ही हमारा जीवन धीरे धीरे बनता है। ठीक है, चारों में से चूज कर लीजिए। कर लिया चूज सबने अपना? चारों में से कोई भी एक? ओके, मैं पूछूंगा, आपको बोलना है कैसे हैं सभी। आवाज अच्छे से नहीं आई, कैसे हैं? ओके, तो आज से पक्का करें, कोई भी पूछेगा कैसे हैं, कभी भी नहीं बोलना टाइम पास कर रहे हैं। ये तो बोलना ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत टेंशन है। क्योंकि जो हम बार बार बोलेंगे धीरे 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 वो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
जो हम बार बार बोलते हैं, जो बार बार सोचते हैं, धीरे 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 वो चीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने समझा, डिटेल में अब चलते हैं कैसे हम स्ट्रेस फ्री रहें। आज जो हम डिस्कशन करेंगे इट विल बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रेस के बारे में सुना भी होगा। और ये तो निश्चित है, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं आप रिप्लाई करेंगे अच्छे से, या सिर्फ मैं बोलता रहूं? आप करेंगे इंटरेक्ट? ओके। आप में से कौन कौन अपने जीवन में स्ट्रेस कम करना चाहता है, वो हाथ उठाएंगे? अच्छे से हाथ उठाइए। ओके, करना चाहते हैं कम सब? हम सब चाहते हैं। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी हम प्रश्न पूछे बच्चों की तरह आपको आंसर देना है, ठीक है? नहीं तो बड़े हो जाते हैं ना, वो कहते हैं हाथ उठाना है नहीं उठाना है, छोड़ो कोई बात नहीं। कई जगह हम जाते हैं, सेशन चल रहा होता है, कई लोग तो ऐसे बैठे होते हैं, उनसे कुछ पूछो मतलब नहीं, आंसर देना ही नहीं है। लेकिन बच्चों के सामने जाते हैं ना, इतना अच्छे से आंसर देते हैं। तो हमें बच्चे बन के बैठना है। हम सब हैं बच्चे या बड़े हैं? हम सब बच्चे हैं, परमात्मा की संतान हैं। तो स्ट्रेस को कैसे कम करें, आज हम बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें समझेंगे। और ये सबके लिए होगी, क्योंकि आप में से कुछ लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं, कुछ और प्रोफेशन में भी होंगे, कुछ घर में भी हाउसवाइफ भी होंगे, सबके लिए है ये। एक एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। दो इंजीनियर्स हैं, दो लोग आप ले लीजिए, सेम प्रोजेक्ट दिया गया दोनों को। पहला है पैनिक्ड, ओवर थिंकिंग, रात को नींद भी नहीं आ रही है, उसको यही चल रहा है कैसे करूं, परसों देना है, शाम तक देना है मुझे, दे पाऊंगा दे नहीं पाऊंगा, अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं। दूसरा क्या है? काम। वो धीरे धीरे सोच रहा, अच्छा ये करते हैं, ऐसा करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, एंड डिलीवर्ड विद क्लैरिटी, है ना? सेम प्रोजेक्ट दो लोगों को दिया गया, एक ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस उसमें चला गया, दूसरे का मन शांत है। ऐसा क्यों हुआ? प्रेशर इज सेम, प्रोजेक्ट मीन्स प्रेशर, सिचुएशन, प्रोजेक्ट सेम है, प्रेशर सेम है, एक शांत है, दूसरा अशांत है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस हो सकता है? हाँ जी, राइट। एक ने बर्डन के तरीके से लिया, एक ने चैलेंज समझ के लिया। दैट मीन्स मन का डिफरेंस है दोनों में, है ना? माइंड की पावर, जिसका मन शक्तिशाली है वो शांत है, उसने अच्छे थॉट्स क्रिएट किए, उसने कहा कोई बात नहीं, ये डेडलाइन है ना, देखते हैं कैसे करते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, या किसी सीनियर से पूछते हैं या टीम मेंबर से पूछते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। सेम सिचुएशन, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। इसको आगे समझेंगे हम। इंटरनली मैनी प्रोफेशनल्स कैरी अ साइलेंट बर्डन, है ना? या दुनिया में आज मैक्सिमम लोग जो हैं एक साइलेंट बर्डन कौन सा लेके चल रहे हैं? स्ट्रेस। आप शायद जानते होंगे भारत में कितने % लोगों को स्ट्रेस है आज? कितने % लोगों को होगा, है ना? एक रिसर्च हुई, उसमें लगभग 60% से ज़्यादा लोगों को। अब वो स्ट्रेस का मात्रा भी अलग अलग है। एक्चुअल में स्ट्रेस से शुरू होता है, उसका ध्यान रखा जाए तो बहुत इजी है इससे बाहर निकलना, लेकिन अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो धीरे धीरे वो कहाँ जाएगा? डिप्रेशन की ओर जाएगा। और डिप्रेशन में भी अगर सीवियर डिप्रेशन में जाता है, उसके बाद बाहर निकलना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। निकला जा सकता है, लेकिन वहां तक हमें अपने मन को पहुंचने ही नहीं देना है, राइट? इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं पहले हम। इंटरेस्टिंगली, नॉट एवरीथिंग वी कॉल स्ट्रेस इज एक्चुअली स्ट्रेस। आज आपको ये चीज़ समझने को मिलेगी। जब मैंने ये चीज़ पहले समझी थी, मेरा स्ट्रेस काफ़ी कम हो गया था, सिर्फ एक चीज़ समझने से, कि स्ट्रेस जो हम बोलते हैं एक्चुअल में वो स्ट्रेस होता ही नहीं है। अभी परसों मेरे पास एक क्लिप भेजी किसी ने, किसी प्लेयर की, क्रिकेट प्लेयर है वो, तो 1 मिनट में उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि इतना स्ट्रेस है ना क्रिकेट में,
तो थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक रहता है, चाहिए ऐसा ऐसा, मतलब ही वॉज यूजिंग वन वर्ड अगेन एंड अगेन। कौन सा वर्ड? स्ट्रेस। बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। हम बहुत बार ये जो स्ट्रेस शब्द है इसको गलत यूज करते हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। हम करना चाहते हैं प्रेशर शब्द यूज। सिर्फ एक शब्द चेंज करने से आप देखना 50% से भी ज्यादा हमारी स्ट्रेस आज ही खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग से। एक होता है प्रेशर, मच ऑफ व्हाट वी एक्सपीरियंस इज प्रेशर, एंड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हाउ वी वर्क, परफॉर्म एंड लिव। सिर्फ अगर ये हम समझ जाएं, छोटा सा डिफरेंस, स्ट्रेस क्या है, प्रेशर क्या है, दोनों सेम नहीं है। हम गलती क्या करते हैं? हम कहते हैं ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है, बोलते हैं ऐसा कभी कभी, ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है, काम का बहुत स्ट्रेस है, घर का बहुत स्ट्रेस है, फैमिली का बहुत स्ट्रेस है, बोलते हैं ऐसा? यस और नो? है ना? गलत। आज से ये बोलना बंद करना है हमें। स्ट्रेस नहीं है, वो क्या है? प्रेशर। दोनों अलग अलग है, स्ट्रेस अलग है और प्रेशर अलग है। ठीक है? क्या डिफरेंस होगा दोनों में? अलग तो है, ये तो क्लियर है, स्ट्रेस अलग है, प्रेशर अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा स्ट्रेस और प्रेशर में? कोई बताएगा? इधर से बहनें बैठी हैं। स्ट्रेस नेगेटिव, यस यस, कैन चैलेंज, वेरी गुड, काफी क्लोज हैं आप। इन्होंने कहा स्ट्रेस जो है वो नेगेटिव है और प्रेशर को हम कह सकते हैं एज अ चैलेंज हम ले सकते हैं। बिल्कुल सही। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके पूछता हूं, आप सब आंसर दे पाएंगे। दोनों में से एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। कौन सा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है? स्ट्रेस क्या है? इंटरनल। प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल, है ना? प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल। क्या क्या है प्रेशर? घर का प्रेशर अलग है, ऑफिस का प्रेशर अलग है, काम का प्रेशर अलग है, डेडलाइन है, इस दिन तक हमें प्रोजेक्ट देना है, ये एक प्रेशर है। ये टीम है 10 लोगों की, इनके साथ मिलके काम करना है। 10 लोग जो हैं सबके संस्कार सेम है या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। और बहुत बार ऐसा होता है टीम में, खासकर एक व्यक्ति अच्छे से काम करता है, दूसरा अच्छे से काम नहीं करता है, बहुत बार ऐसा भी होता है। और हम कहते हैं सारा काम मैं ही करूं, मुझे ही करना पड़ेगा, राइट? ये क्या है? सब प्रेशर्स हैं। लोगों से डील करना, समय पे काम देना, है ना? इस दिन तक हमें काम करना है। घर का अलग प्रेशर है, घर के अलग संस्कार है, घर के लोगों के। ये स्ट्रेस नहीं है, ये प्रेशर है, राइट? प्रेशर इज एक्सटर्नल डिमांड। प्रेशर comes from deadlines, client expectations, performance targets, workload, competition, team dependencies. घर का भी हो सकता है ना? घर में भी अलग अलग प्रेशर्स हैं, जिसको हम चैलेंज भी कह सकते हैं, सिचुएशन भी कह सकते हैं। तो प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल। प्रेशर इज समथिंग एक्सटर्नल और स्ट्रेस इज इंटरनल। दोनों में फर्क है। और स्ट्रेस का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। क्या फॉर्मूला है? बोलेंगे सभी? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, है ना? रेजिलियंस का मतलब क्या है? इनर पावर। रेजिलियंस मीन्स इनर पावर। तो स्ट्रेस को मुझे अगर कम करना है, 2 तरीके हैं स्ट्रेस को कम करने के। यहाँ एक फॉर्मूला होगा, आई थिंक, 1 सेकेंड। ओके, इसमें वो नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है? प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, राइट? तो स्ट्रेस को कम करना है मुझे, 2 विधि हैं। पहला क्या है? प्रेशर को मैं कम करूं, और दूसरा तरीका क्या है? रेजिलियंस को मुझे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, है ना?
S इज इक्वल टू P बाय R। प्रेशर्स, चैलेंजेस, घर के, ऑफिस के, क्या हम बदल सकते हैं? क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं प्रेशर्स को? यस और नो? अच्छे से बोलिए थोड़ा, यस और नो? नहीं कर सकते या कर सकते हैं? कर सकते हैं। या ये कहें कुछ प्रेशर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन कुछ प्रेशर्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ना। और ज्यादातर प्रेशर्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। काम तो करना ही पड़ेगा, ऑफिस में तो जाना ही पड़ेगा, चाहे या ना चाहे, मन कर रहा है या नहीं करना है। पैसा तो चाहिए, पैसे के बिना काम नहीं चलेगा, राइट? घर में भी रहना है सबके साथ, संस्कार अलग हैं फिर भी उनके साथ हमें रहना है, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ प्रेशर्स को हम कम कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स तो कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ प्रेशर्स बिना बात की हमने क्रिएट किए होते हैं, उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन स्ट्रेस को कम करने की सबसे पावरफुल विधि है रेजिलियंस को बढ़ाना। S इज इक्वल टू P बाय R। R को मुझे क्या करना है? इंक्रीज। R को बढ़ाना है, इनर पावर को मुझे इंक्रीज करना है। इनर पावर को इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? स्ट्रेस कम होता जाएगा, जो हमने पहले एग्जाम्पल में समझा। सेम प्रोजेक्ट या एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। ट्रैफिक में आप खड़े हैं, ठीक है, बहुत सारा ट्रैफिक है, आपको कहीं जल्दी पहुंचना था लेकिन बहुत सारा ट्रैफिक आ गया, आप निकल नहीं पा रहे हैं। दो लोग अलग अलग हैं। एक व्यक्ति है जो बहुत गुस्से में है, गाड़ी में बैठा है, वो शीशे बंद हैं और क्या कर रहा है? बाहर वालों को, है ना, गुस्से में बोल रहा है कुछ कुछ। और दूसरा है वो शांत है, वो कह रहा है कि देखो मेरे हाथ में अभी ये तो है नहीं, इससे अच्छा है इस समय मैं अपना मेडिटेशन करूं। जैसे हमने एक नियम बनाया हुआ है बहुत सालों से, जब भी ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, लेट है, कोई भी ट्रैफिक है, कुछ भी है, मुझे उस समय को वेस्ट नहीं करना है। वो मेरा समय है किसके लिए? मेरे लिए, है ना। मेडिटेशन या कोई ना कोई क्लास सुनना, कोई ना कोई मेडिटेशन म्यूजिक सुनना, मुझे उस समय को यूटिलाइज करना है। अभी हम मुंबई में गए थे तो वहाँ पर सेशन खत्म हुआ, एक भाई आए, उसने बोला आपने बोला रोज मेडिटेशन करो, सब करो, पर आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैंने बोला आपके पास समय क्यों नहीं है? उसने बोला मैं 7 बजे निकलता हूँ सुबह, और मुंबई में आप जानते हैं कहीं पहुंचना है 2 घंटे 2.5 घंटे तो लग जाते हैं। तो उसने कहा मुझे 2-2.5 घंटे ट्रैवलिंग में लगते हैं और वापस जब आते हैं तो 3-3.5 घंटे भी लग जाते हैं। कहाँ है मेरे पास समय? तो मैंने बोला आपके पास जो ट्रैवलिंग का समय है 2-2.5 घंटे का, वो तो आपके पास है। तो गाड़ी, वो कहते गाड़ी हमारे ड्राइवर है वो चलाते हैं। अब सोचिए 2 घंटे आप जा रहे हैं ऑफिस में, वो 2 घंटे हम दुखी भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, समय ज़्यादा लग रहा है, और वही 2 घंटे हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? खुद के लिए, है ना। हम कुछ अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम कोई अच्छी क्लास सुन सकते हैं, हमें मान लीजिए लिखना पसंद है, हम लिख सकते हैं। तो सेम सिचुएशन, ट्रैफिक है, एक व्यक्ति दुखी परेशान और दूसरा उस टाइम को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला अशांत है, दुखी है, और दूसरा उसको सही से यूज कर रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम सिचुएशन है, सेम प्रेशर है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? हाँ जी, रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन भी अलग अलग क्यों है? उसका कारण क्या है? दोनों का रिएक्शन अलग अलग है, उसका भी रीजन क्या है? माइंडसेट, रेजिलियंस, है ना। उसको मेंटल वेलबींग कह दीजिए, मेंटल पावर कह दीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस कह दीजिए, अलग अलग टर्म्स हैं उसके लिए। थोड़ा सा इसको समझ के फिर हम आगे जाएंगे। आज का जो हमारा मेन क्रक्स कहे वो रहेगा कैसे हम आंतरिक शक्ति को बढ़ाएं।
क्योंकि आध्यात्मिकता का मतलब सिंपल है, खुद की शक्ति को कैसे बढ़ाए। बाहर क्या क्या सिचुएशंस आनी है वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे शरीर के लेवल पे हम देखें, मौसम चेंज हो रहा है या पोल्यूशन ज़्यादा है, ये सब चीज़ें तो चलेंगी, लेकिन हम किस पे काम कर सकते हैं? अपनी इम्यूनिटी पर। अगर वो करेंगे, बाहर कुछ भी होता रहेगा उसका प्रभाव हम पर नहीं होगा। चाहे कोई वायरस भी आए, अगर मैंने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग की तो उसका प्रभाव मुझ पर नहीं आएगा। लाइकवाइज बाहर कुछ भी चलता रहे, आज एक सिचुएशन आएगी वो बदल जाएगी, कल दूसरी आ जाएगी, है ना। हम सबके जीवन का ये अनुभव है। हमें लगता है बस ये सिचुएशन चली जाए, वो चली जाती है, लेकिन दूसरी कोई सिचुएशन आ जाती है। ये तो चलेगा बाहर के लेवल पर, लेकिन अगर मैंने इंटरनली खुद को पावरफुल बनाया तो फिर मुझे इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर इज नॉट हार्मफुल बाय इटसेल्फ। इन फैक्ट अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रेशर इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस, है ना। जीवन में प्रेशर जरूरी है या नहीं है? आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, क्योंकि प्रेशर शब्द सुन के ही, प्रेशर जरूरी है जीवन में या नहीं जरूरी है? जरूरी है। चैलेंज आने चाहिए नहीं आने चाहिए, या एकदम सब कुछ स्मूथ चलना चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान के पास भी हम जाते हैं, क्या बोलते हैं? हे भगवान चैलेंज ना आए, बस कोई सब कुछ आराम से चलता रहे, है ना। कई बार मांगते हैं भगवान से ऐसा। नहीं, चैलेंज जरूरी है, लेकिन इसको लोग क्या यूज किया वर्ड लोगों ने? स्ट्रेस जरूरी है। नहीं, रॉन्ग। स्ट्रेस जरूरी नहीं है जीवन में। प्रेशर जरूरी है, चैलेंजेस जरूरी है, कंफर्ट जोन से बाहर जाना जरूरी। कई बार मन नहीं करेगा, होता होगा सबके साथ। मान लीजिए आपको कई नई जगह पे जाना है, कई नई जगह प्रेजेंटेशन देनी है, मन ही नहीं करेगा करने का, लगेगा क्यों हम ये करें, फेल ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। लेकिन नए नए चैलेंजेस लेना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना भी जरूरी है। शुरू में डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आंतरिक शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। दैट मीन्स चैलेंजेस जरूरी हैं जीवन में, प्रेशर जरूरी हैं, स्ट्रेस जरूरी नहीं है। बोलिए एक बार सभी, जीवन में चैलेंजेस जरूरी हैं। बोलिए, पर स्ट्रेस जरूरी नहीं है। मेरे जीवन में बहुत चैलेंजेस हैं। थोड़ा स्माइल करके बोलिए, दुखी होके क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर मतलब अगर हम कहें ना प्रॉब्लम्स हैं तो दुखी होके बोला जाता है, चैलेंज को दुखी होके नहीं बोला जाता है। थोड़ा स्माइल करके बोलिए, मेरे जीवन में बहुत चैलेंजेस हैं पर स्ट्रेस नहीं है। है स्ट्रेस या नहीं है? नहीं है, पक्का सही। सिर्फ सोचने से खत्म हो जाएगा स्ट्रेस? थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उस पर। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेस नहीं है जीवन में, प्रेशर्स हैं, चैलेंजेस हैं, और मुझे चैलेंजेस पसंद है या पसंद नहीं है, है ना। ये एकांत में बैठ के बोलना एक बार, ठीक है, सोचना, मुझे चैलेंजेस पसंद, आई लव चैलेंजेस। और चैलेंजेस हैं पर स्ट्रेस नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। हम गलती क्या करते हैं, कई बार हमें लगता है ज्यादा चैलेंजेस मतलब ज्यादा स्ट्रेस, है ना। हम एक एग्जाम्पल देते हैं कई जगह पर, हैप्पीनेस पे जब बात होती है, कि एक छोटा बच्चा, आप देखो छोटे बच्चे को सामने लाइए, एक छोटा बच्चा, उसके चेहरे की स्माइल अच्छी लगती है ना। हम भी जब छोटे थे ज्यादा खुश थे, आज ज्यादा खुश है? छोटे थे तो ज्यादा खुश थे। तो मैं पूछता हूं ऐसा क्यों? तो बहुत लोग क्या आंसर देते हैं, उनके जीवन में कोई प्रेशर नहीं है ना, उनको फीस नहीं भरनी है, कुछ नहीं करना है। हमें तो पता नहीं क्या क्या सोचना पड़ता है फ्यूचर का, ये सब चीजें। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा प्रेशर माना ज्यादा स्ट्रेस, नहीं। क्योंकि हमने अपने मन पे काम नहीं किया इसलिए स्ट्रेस ज्यादा होता है।
बचपन से हमें सिखाया गया, चाहे हमने इंजीनियरिंग करी, चाहे कोई भी स्टडी की, हमें बताया गया ये पढ़ाई करनी है, ऐसे करना है, जॉब ऐसे करनी है, 9 से 10 घंटे काम करने के लिए हमें ट्रेनिंग भी दी गई। लेकिन बचपन से किसी ने हमें नहीं सिखाया मन को पॉजिटिव कैसे रखें, मन को शांत कैसे रखें। एक्चुअल में सबसे पहली चीज जो सिखानी चाहिए घर में या स्कूल में, क्या सिखाना चाहिए? शांत कैसे रहो, है ना, खुश कैसे रहे, पॉजिटिव कैसे रहे, चैलेंज आने पर भी मन शांत कैसे रहे। क्योंकि बाकी सब तो हमने समझा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईक्यू। लेकिन जब चैलेंज आया, सिचुएशन आई और बहुत बड़ी सिचुएशन आई, उस समय हमें पता ही नहीं था मैनेज कैसे करना है उस चीज को। तो रोज अगर हम मन पे काम करेंगे तो अलग अलग चैलेंजेस में स्ट्रेस फ्री रहा जा सकता है, पॉसिबल है। थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। आंतरिक शक्तियों को कैसे बढ़ाएं, कोर डिफरेंस अगर हम समझें प्रेशर और स्ट्रेस में, दिख रहा है आपको, क्लियर है ना? पहला आप देखेंगे नेचर, प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल, स्ट्रेस क्या है? इंटरनल। प्रेशर मीन्स सिचुएशंस, राइट, कोई भी सिचुएशन आई। स्ट्रेस क्या है? थॉट, सिचुएशन आई और मैंने थॉट क्रिएट किया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे सामने ये सिचुएशन क्यों आती है। अब क्या हुआ, भगवान मेरे साथ ही गलत क्यों करते हैं? रॉन्ग थॉट क्रिएट किया, स्ट्रेस क्रिएट हो गया। कंट्रोल, प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है या स्ट्रेस को? प्रेशर पर हमारा बहुत कम कंट्रोल है। कुछ प्रेशर्स तो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। दूसरा मेरे से कैसे बात करेगा, हाँ आप प्यार से बात कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपसे प्यार से बात करेगा। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भी आपकी हेल्प करेगा। हाँ चांस है, आप हेल्प करेंगे, अच्छा बोलेंगे तो सामने से भी अच्छा आएगा, पर कुछ केसेस में आप अच्छा करेंगे फिर भी सामने से गलत आएगा। दैट मीन्स पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन स्ट्रेस, दैट मीन्स मेरी थिंकिंग, मुझे क्या सोचना है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, है ना। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। कौन कौन सी है, बोलेंगे सब मेरे साथ? मन क्या करता है? मन का स्वभाव क्या है ना, सोचना। जब मैं ये प्रश्न पूछता हूं मन क्या करता है, कई लोग बोलते हैं मन का स्वभाव है भटकना। नहीं, भटकना मन का स्वभाव नहीं है, मन का स्वभाव है सोचना। अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, उसका ध्यान नहीं रखा, तो वो भटकना शुरू कर देता है। हम ये कह सकते हैं मन की आदत है भटकना, या ये भी कहें मन की आदत बन जाती है भटकना, अगर ध्यान ना रखें। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, है ना। जैसा सोचेंगे वैसा फील करेंगे। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरह से अपनी थिंकिंग को, पर उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बस। 4th है इम्पैक्ट, प्रेशर कैन मोटिवेट। हम सबके साथ ही होता है, मुझे भी याद है व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब तक एग्जाम नहीं आते थे पढ़ने का मन नहीं करता था, है ना। प्रेशर आया, भाई कल आपका एग्जाम है, कल 9 बजे आपको देना है, अब रात को पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और मैंने कई बार ये अनुभव किया, मैं पहले पढ़ना शुरू करता था, कुछ समझ ही नहीं आता था, लेकिन जैसे ही एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ना शुरू किया, इतना जल्दी सब कुछ समझ आना शुरू हो जाता था। दैट मीन्स कई जगह पर प्रेशर्स अच्छी चीज है, होने चाहिए। ऐसे ही हम सब, वैसे आध्यात्मिकता में ये बात कही जाती है कि आपको कुछ परिवर्तन करना है, आप लक्ष्य बनाइए, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, है ना। प्रेशर दिया अपने आप को तो क्या होगा, मन करेगा काम करने का, कैन मोटिवेट। लेकिन स्ट्रेस कभी भी मोटिवेट नहीं करता है। स्ट्रेस ड्रेन्स एनर्जी। स्ट्रेस क्या करता है, एनर्जी को ड्रेन करता है। तो प्रेशर होना चाहिए लेकिन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, है ना।
फिर ड्यूरेशन, प्रेशर क्या है? टेम्परेरी। एक सिचुएशन आई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 घंटा 2 घंटे, डिपेंड करता है, वो रहेगी। लेकिन स्ट्रेस कैन बिकम क्रॉनिक, इस पे CHRON लिखा है, क्रॉनिक, कैन बिकम क्रॉनिक। और हम सब जानते हैं आज जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, न्यूज़ में आजकल आप देखते होंगे बहुत यंग लोगों को हार्ट अटैक आता है, आपने सुना होगा ना। कहते डाइट भी अच्छी है उनकी, एक्सरसाइज भी, फिर भी हार्ट अटैक आ गया, है ना। उसका मेन रीजन क्या है? क्रॉनिक स्ट्रेस। बात चली गई, लेकिन स्ट्रेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, दिन भर वही सोचते जा रहे हैं। एक सिचुएशन आई थी 1 साल पहले, और आज भी क्या सोच रहे हैं? कहीं फिर से वो ना आ जाए, ऐसे हो गया तो क्या होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, है ना। और आजकल तो प्रोफेशन में भी बहुत लोगों को क्या थॉट चलता है? कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और आईटी में तो एआई के कारण बहुत लोगों के अंदर पता नहीं क्या क्या चलता है ना। इसके लिए एक बहुत सुंदर स्लोगन है, आप इसको प्रैक्टिस करना। आप मेरे साथ बोलिए एक बार, कंट्रोल व्हाट यू कैन, बोलिए, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। फिर से बोलते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। इसका मतलब क्या है? क्या चीजें आपके कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करिए बस। इसको एक और बोला जाता है, आपने सुना होगा, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। स्पिरिचुअलिटी में क्या कहा जाता है? कर्म करो, आगे फल की चिंता मत करो। हमें अपना काम करना है, हमें खुद को रोज इंप्रूव करना है, मेहनत करनी है, अपने पे काम करते रहना है। बाकी क्या होगा उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने पे रोज मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका फल जरूर मिलेगा 100%। लेकिन हम एक गलती करते हैं, हम मेहनत भी करते हैं। आज के समय में मेहनत ज्यादा करते थे या पहले लोग ज्यादा मेहनत करते थे? पहले वाले कहेंगे हम तो बहुत मेहनत करते थे, है ना। चेंज हो गया एक्चुअल में देखा जाए, लेकिन आज के समय में भी लोग कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ एक गलती साथ में हो रही है। वो क्या हो रही है? मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन साथ में नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं, वेस्ट थॉट्स बहुत हैं। मैं एक एग्जांपल हर जगह यूज करता हूं। एक किसान है, वो बहुत अच्छी या बीज लेकर आया, बहुत अच्छे सीड्स लेकर आया, बहुत अच्छी क्वालिटी के, और उसने बीज बोए, पर मेहनत नहीं की, कुछ भी ध्यान नहीं रखा उसका, फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, ध्यान ही नहीं रखा, फसल अच्छी नहीं होगी। सेकंड, वो जो किसान है वो बीज लेकर आया सस्ते, मतलब एक्सपायरी बीज डाले उसने, बहुत मेहनत की, फसल अच्छी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, बहुत मेहनत की उसने। सीड्स कौन से थे? एक्सपायरी। थर्ड, एक किसान है, बीज भी बहुत अच्छे लेकर आया, मेहनत भी बहुत की, फसल अच्छी होगी या नहीं होगी? अच्छी होगी। ऐसे ही जीवन में भी कई बार हम गलती क्या करते हैं? हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बीज कौन से हैं? नेगेटिव, एक्सपायरी। बीज मतलब थॉट्स। थॉट्स आर लाइक सीड्स। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत, लेकिन अंदर नेगेटिव भरा हुआ है, पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसे ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा, लोग मेरे को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मेहनत तो कर रहा हूं, फेल हो गया तो क्या होगा, पिछली बार भी फेल हुआ था, सभी फेल हो जाते हैं, है ना। तो पॉजिटिव एक्शंस प्लस पॉजिटिव थॉट्स दोनों साथ साथ बहुत जरूरी हैं। तो हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत के साथ अपनी थॉट्स को भी क्या करना है? पॉजिटिव। और हम सब जानते हैं जब हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिक हमारी खुशी, हमारी पॉजिटिविटी क्या होती है? इंक्रीज, है ना। तो स्ट्रेस का हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जो सोचते हैं
उसका हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जो सोच रहे हैं, सबसे पहला प्रभाव किस पे पड़ेगा? हमारी फीलिंग्स। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं। दूसरा प्रभाव किस पे पड़ता है? पहला हमारी फीलिंग्स पर, दूसरा किस पे प्रभाव पड़ता है? हमारी सोच का शरीर पर। मन और शरीर दोनों गहरा कनेक्टेड हैं आपस में। नेगेटिव सोचते जा रहे हैं, वेस्ट सोचते जा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, डर है, शरीर पर उसका धीरे धीरे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। फिर सोच का प्रभाव किस पर पड़ता है? फीलिंग्स, फिर शरीर पर, और किस पर प्रभाव पड़ता है हमारी सोच का? आसपास, रिलेशंस पर। आप कभी भी देखना, जो व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है, उसका प्रभाव रिलेशंस पर भी पड़ेगा। एक माँ है, बहुत स्ट्रेस में है, बच्चे को क्या ट्रांसफर करेगी? वो शांति ट्रांसफर कर सकती है? नहीं। जो है वही हम दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर किस पर प्रभाव पड़ेगा उसका? हमारे काम पर। इसलिए हम सबने अनुभव किया है, जब हम खुश होते हैं, जब हम शांत होते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना इंक्रीज हो जाती है। जब हम दुखी हैं, जब हम परेशान हैं, जब हम चिंता कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो काफ़ी सारे हाई प्रेशर्स हैं। जैसे नंबर 1 हमने समझा, कांस्टेंट डेडलाइंस अलग अलग है, रैपिड चेंज, काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं जीवन में, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल के या दुनिया में भी चेंजेस बढ़ते जा रहे हैं बाहर, है ना। क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस हो गई, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। आजकल तो समय का कुछ है ही नहीं, एक्चुअल में फिक्स ही नहीं है। क्योंकि पहले, अभी हम एक जगह पे गए तो वो जो भाई थे, एचआर डिपार्टमेंट के थे, वो सेशन चल रहा है और फ़ोन भी, कहते सॉरी, लेकिन पहले क्या होता था, 5-6 बजे फ़ोन बंद, क्योंकि पहले तो लैंडलाइन होता था और फिर कोई ट्रैक नहीं कर सकता। आजकल तो रात को 10, 11, 12 बजे भी लोग फ़ोन करते हैं, राइट। तो उसमें तो फिर मुझे ही अपना कुछ बनाना पड़ेगा सिस्टम, क्योंकि वर्किंग और घर, ये दोनों में एक डिटैचमेंट तो होनी चाहिए। 3 चीजें हैं एक्चुअल में देखा जाए, पर्सनल लाइफ, फिर है वर्क, फिर है फैमिली, राइट, फैमिली एंड फ्रेंड्स जो भी हम कहें। तीनों के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। कई लोग गलती क्या करते हैं, कई लोग बोलते हैं काम ही सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। काम, फैमिली एंड सेल्फ, तीनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनली जरूर हमें मेहनत करनी है, ऐसा नहीं कि नहीं करनी है, बट एक लिमिट, एक कि हाँ ये समय से लेकर ये समय, दैट्स इट। क्योंकि अगर मैंने अपने मन पर काम नहीं किया, मन को शांत नहीं रखा, डिटैचमेंट मैंने नहीं सीखी, तो वो जो काम का प्रेशर है, धीरे 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 उसका मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, है ना। बर्नआउट जो हम बोलते हैं, धीरे धीरे उस पे हम चले जाएंगे। तो वर्किंग आवर्स, अब वो कैसे करना है, वो हर किसी को खुद चूज करना है, खुद चिंतन करना है कि मुझे ये समय से ये समय तक अपना 100% देना है। उसके बाद मुझे कुछ समय खुद के लिए भी निकालना है। चलो 1 मिनट हम खुद के लिए समय निकालते हैं। स्ट्रेट होके बैठेंगे 1 मिनट के लिए। पूरा ध्यान खुद पर ले आए। एक मिनट के लिए अपने मन को प्रेजेंट में लेकर आए। एक मिनट के लिए पास्ट,
और फ्यूचर से डिटैच। पास्ट में जो कुछ हुआ उसे स्वीकार करें। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मेरा ही कार्मिक अकाउंट था जो मेरे सामने आया था। मेरा मन बिल्कुल शांत है। कुछ समय के लिए हमें जो भी अलग अलग लेबल्स मिले हुए हैं, जो भी पार्ट हम प्ले कर रहे हैं दिन भर, उन सब से डिटैच। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे जीवन में जो भी अलग अलग चैलेंजेस हैं, उनको मैं शांत रहकर, स्ट्रेस फ्री रहकर फेस कर सकती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। तो अभी हमने 1 मिनट के लिए, है ना, 1 या 2 मिनट हमने क्या किया, खुद के लिए समय निकाला। तो आज से एक छोटा सा काम हम करेंगे, दिन भर में 4 या 5 बार 1-1 मिनट का ब्रेक। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, हर 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद 1 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इससे क्या हो जाएगा, हमारा माइंड जो है वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। अदरवाइज जो हमने पहले बात की, मन क्या करता रहता है, कहाँ कहाँ कहाँ, है ना, कहाँ कहाँ पहुंच जाता है मन। कभी पास्ट में, फ्यूचर में, पता नहीं कहाँ कहाँ इमेजिनेशन में पहुंच जाता है कई बार। तो धीरे धीरे अगर 1-1 मिनट हम ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप देखना धीरे धीरे मेरा मन मेरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक बीच बीच में हमें जरूर देना। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस जो है, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अपना हाथ सामने लाएंगे और आपके पास मोबाइल अगर है तो मोबाइल रख लीजिए हाथ पर, और मोबाइल नहीं है तो पेन या कोई भी चीज रख लीजिए। ठीक है, 1 मिनट के लिए आपको रखना है ऐसे ही, बिल्कुल सीधा हाथ रखेंगे, स्ट्रेट। 1 मिनट रख सकते हैं, यस और नो, अच्छे से बोलिए, यस और नो। 1 मिनट तो रख सकते हैं। हो सकता है किसी किसी का 1 मिनट में भी थोड़ा थोड़ा, है ना, हाथ दर्द होना शुरू हो जाए।
अच्छा 5 मिनट के लिए रख सकते हैं? यस और नो? ट्राई कर सकते हैं या बहुत मुश्किल है ना 5 मिनट? तो कुछ लोग कर सकते होंगे। अच्छा 1 घंटा? यस और नो? अच्छे से बोलिए, नहीं तो फिर आपको बैठना पड़ेगा 1 घंटा। 1 घंटा रख सकते हैं? यस और नो? नो। अभी से हाथ दर्द होना शुरू हो गया होगा, है ना? मोबाइल का वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मोबाइल का वेट तो वही है, लेकिन लग रहा है हमें, है ना, बढ़ रहा है। अच्छा मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, डोंट वरी, मैं आपको 1 घंटा ऐसा नहीं रखूंगा। 2 ऑप्शन देता हूँ, आप में से जो ऐसे ही बैठना चाहें अगले पूरे सेशन के दौरान ऐसे ही बैठे रहें, और जो आराम से बैठना चाहते हैं आराम से बैठ जाएं। क्या चूज करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, हाँ, आराम से बैठ जाइए। सेकंड चूज क्यों किया? सेकंड चूज बहन, क्यों सेकंड चूज किया? हाँ जी, क्या चीज? हाँ, हाथ दुखने लग जाएगा, है ना, मतलब इजी हम रहें, कंफर्टेबल बैठें, इसलिए हमने सेकंड चूज किया, है ना। ऐसे ही यहां देखिए आप, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस जो है, इंक्रीज फोकस एंड अलर्टनेस, है ना। एक्चुअल में हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, जैसे ही कोई थ्रेट मिला हमें तो ब्रेन में एमिगडला वो एक्टिवेट हो जाता है, कोर्टिसोल एक हार्मोन है, वो कोर्टिसोल रिलीज करता है, और आपने सुना होगा फ्लाइट या फाइट, उस मोड में चला जाता है। तो टेम्परेरी ठीक है, मान लीजिए आपके पीछे कोई भी, मान लीजिए कुत्ता भागा और आपको क्या हुआ, एकदम से आप थके हुए थे, फिर भी उससे बचने के लिए भागेंगे या नहीं भागेंगे, है ना। वो हमारे शरीर का एक तरीका है वो करने का। लेकिन शॉर्ट टर्म ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रेस हम क्रिएट कर रहे हैं, फटीग, एंजाइटी, स्लीप इश्यूज, और इम्यूनिटी भी हमारी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। सो कंटिन्यू स्ट्रेस इज इक्वल टू बर्नआउट। तो जो हमने अभी तक बात करी कि स्ट्रेस तो हमें कम करना है, समझ में आ गया, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो ऐसी टेक्निक्स, आज हम 5 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, अगर उसको हम प्रैक्टिस करें तो हमारी इंटरनल पावर इंक्रीज होगी, और जैसे ही आंतरिक शक्ति बढ़ेगी ऑटोमेटिक स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम, इरिटेशन क्या हो जाएगी, कम, है ना। क्योंकि इरिटेशन अगर बहुत हो रही है, वो भी क्या कारण है, बैटरी डिस्चार्ज है। चाहे वो इरिटेशन है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो फियर है, इन सब का जो मेन रीजन है वो है कमजोर मन। जैसे ही मन शक्तिशाली होगा, जैसे ही खुद पे हम काम करेंगे, अपनी रेजिलियंस बढ़ाते जाएंगे हर रोज, धीरे धीरे आप देखेंगे स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रेस कम करना एक दिन का काम नहीं है, सिर्फ 2 घंटे की बात नहीं है, रोज मुझे अपने पर काम करना पड़ेगा। जैसे शरीर को मुझे अगर शक्तिशाली बनाना है, शरीर के लिए 3 चीजों का मेन ध्यान रखना पड़ता है, डाइट, एक्सरसाइज, और तीसरा है रेस्ट, है ना। डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट। ऐसे ही मेंटल वेलबीइंग के लिए भी 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। किन किन का? मेंटल डाइट, मन की डाइट, मन की एक्सरसाइज, और तीसरा है मन का रेस्ट। शरीर का भोजन हम सब जानते हैं, रोज हम करते हैं। मन का भोजन क्या होगा, आप में से शेयर करेगा कोई? मन का भोजन क्या होगा? मेडिटेशन। मन का भोजन, मन की एक्सरसाइज तो मेडिटेशन हो गया, मन की एक्सरसाइज। मन का भोजन क्या होगा, कोई भी बताए? गुड थॉट्स। थॉट्स का भी आधार क्या है? तो अभी भी हम बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, आप सब मन का भोजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम यहां पर कौन सा भोजन करने आए हैं, शरीर का या मन का? शरीर का भी मिलेगा, लेकिन अभी कौन सा भोजन कर रहे हैं हम? मन का भोजन कर रहे हैं। मन का भोजन क्या है? मैंने आपको हिंट दिया। मन का भोजन क्या है? दिन भर करते हैं मन का भोजन। विचार का भी आधार है वो। विचार हमारे क्या चल रहे हैं, उसका भी फाउंडेशन वो क्या है?
दिन भर हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, दैट मीन्स द कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग, वो क्या है? मन का भोजन। एक सेकंड भी चलेगा। तो मन का भोजन, मन का भोजन क्या है? दिन भर हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आज स्ट्रेस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? 15 साल पहले और आज स्ट्रेस ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। गुस्सा ज़्यादा है, इरिटेशन ज़्यादा है, मूड स्विंग्स। रीज़न क्या है उसका? मेन रीज़न कंटेंट चेंज हो गया। आज से 15 साल पहले जाइए, 20 साल पहले जाइए, कंटेंट ऐसा नहीं था, कम था, इंफॉर्मेशन बहुत कम थी। और आज मोबाइल खोलिए, इतना सारा कंटेंट है, आप नहीं भी देखना चाहेंगे तो भी आपके सामने बार बार आएगा। ये मूवी नई आई है, देख लीजिए, ये गाना नया आया है, देख लीजिए, है ना, ये रियलिटी शोज। और एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस का, फोकस कम होने का एक बहुत बड़ा कारण आज है रील्स एंड शॉर्ट्स। ये थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा किसी किसी को, लेकिन जो सच है बोलना है। जिसको आदत है रील्स देखने की, उसका मन कभी शांत नहीं। आप कुछ भी करते रहिए बाकी सब, लेकिन अगर 2 घंटे 3 घंटे रील्स देखने की आदत है, रीजन क्योंकि मन को क्या आदत हो जाती है, फिर हर 10 सेकंड के बाद, 30 सेकंड्स के बाद कुछ नया चाहिए मुझे। और इंसान जाएगा सोने, लेकिन उसको क्या चाहिए? हर 10-20 सेकंड के बाद कुछ नया चाहिए, नींद ही नहीं आएगी। आप कुछ काम करने चाहेंगे, मन ही नहीं लगेगा वो काम करने का, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, कैसे खुद को शक्तिशाली बनाएं। सबसे पहला माइंडफुलनेस, जो भी हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी, फिर से करते हैं। 30 सेकंड्स के लिए आंखें बंद कर लीजिए, मन को प्रेजेंट में लेकर आइए। 30 सेकंड्स ओनली। मेरा मन बिल्कुल शांत है। 30 सेकंड्स के लिए पास्ट और फ्यूचर से डिटैच। तीन बार डीप ब्रीदिंग, श्वास को अंदर लीजिए, उसको होल्ड करिए और आराम से छोड़िए। मेरे जीवन में जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। तो सबसे पहली विधि मन को पावरफुल करने की, वो क्या है? माइंडफुलनेस, फोकस ऑन द प्रेजेंट। मन को बार बार कहाँ लेकर आना है? प्रेजेंट में। मन की आदत क्या हो गई है? बार बार कहाँ जाने की? पास्ट और फ्यूचर। आप कभी भी चेक करोगे ना, ज़्यादातर आपका मन या तो पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। बहुत बार हम पाएंगे जीवन में स्ट्रेस है नहीं, बिना कारण के हम सोच सोच कर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं बहुत बार। रीजन, मन की आदत हो गई है भटकने की।
तो मन को बार बार कहाँ लेकर आना है? प्रेजेंट। आप देखेंगे जैसे जैसे मन को प्रेजेंट में लाने की प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक मन शांत होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो पहला माइंडफुलनेस। सेकंड डिजिटल डिटॉक्स। सेकंड क्या है? डिजिटल डिटॉक्स। और जो माइंडफुलनेस हमने कहा, ये क्या है? मन की एक्सरसाइज। जैसे रोज हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे रोज हमें मन की एक्सरसाइज करनी है। दिन में 5 बार 1-1 मिनट डिटैच, मन को प्रेजेंट में लेकर आए। पहले दिन बहुत मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन भी मुश्किल लगेगा। कोई भी चीज़ पहले दिन आसान लगती है या मुश्किल लगती है? आप में से जिसने स्विमिंग सीखी होगी या गाड़ी चलानी सीखी होगी, पहले पहले दिन याद करिए, इजी डिफिकल्ट? पहले दिन तो लगता है पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन आफ्टर 7 डेज 10 डेज रोज प्रैक्टिस करी, धीरे धीरे क्या हो गया? वो बहुत इजी हो गया, राइट। तो मन की एक्सरसाइज, डिजिटल डिटॉक्स। मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मन के अंदर जो हम डालेंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। इनपुट अगर नेगेटिव है, वेस्ट है, मन के अंदर कौन से थॉट्स आएंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? वेस्ट, नेगेटिव। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना। अभी हमारे पास एक आई थिंक 5-6 महीने पहले की बात है, तो एक भाई आए थे, उनकी बेटी आई थी साथ में, 5वीं या 6वीं क्लास में होगी। जस्ट मैंने वैसे ही पूछा क्या नाम है, क्या करते हो? तो उसने बोला मैं 5वीं क्लास में हूँ। तो मैंने बोला अच्छा क्या करते हो स्कूल से आकर? तो कहती भैया स्कूल से आके सबसे पहले तो मोबाइल देखती हूँ 2 घंटे आराम से। मैंने बोला अच्छा क्या देखते हो? कहती रील्स देखती हूँ। मैंने बोला क्यों? कहती टाइम पास करने के लिए। तो मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा देखो बेटा आप देखते हो लेकिन ये टाइम पास नहीं है। हमें क्या लगता है हम देख रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं, नहीं। हम जो भी देखते हैं उसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव पड़ता है। आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका हमारे अवचेतन मन पर प्रभाव पड़ता है। हम शांतिवन से आए हैं, जो माउंट आबू है ना, हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारी इसका। तो वहाँ कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं अलग अलग। तो एक डायरेक्टर आए हुए थे, तो उनसे बात चल रही थी कि आजकल मूवीज़ ऐसी आती हैं वैसी आती हैं। तो उन्होंने बोला कि मूवीज़ तो एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता मन पर। नहीं, टोटली रॉन्ग। हम जो भी देखेंगे उसका हमारे मन पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। अच्छा देखेंगे उसका भी प्रभाव 100% पड़ता है ना। तो इसलिए मुझे मोबाइल पर क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कुछ नियम बना लेते हैं आज से। सबसे पहला नियम, सुबह उठते ही 1 घंटा मुझे सोशल मीडिया चेक नहीं करना है। सुबह का 1 घंटा किसके लिए है? स्वयं के लिए। अपनी चार्जिंग करनी है मेरे को, इनर पावर को बढ़ाना है। क्यों इनर पावर को बढ़ाना है? दिन भर बहुत सारी सिचुएशंस हैंडल करनी है मुझे, अलग अलग चैलेंज आएंगे, अलग अलग बातें आएंगी दिन भर में, अलग अलग काम करने हैं मुझे। उसके लिए मन कैसा होना चाहिए? स्टेबल, शक्तिशाली। तो जैसे रोज मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे ही रोज मुझे मन को क्या करना है? चार्जिंग। तो कौन कौन तैयार है सुबह का 1 घंटा खुद के लिए निकालने के लिए? अच्छे से हाथ उठाइए। सभी तैयार हैं? 1 घंटा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। सुबह सुबह सोचो 1 घंटा मोबाइल नहीं देखना है ना। आपने तो हाथ खड़ा किया सबने, बहुत अच्छी बात है। इसको प्रैक्टिस करके देखना, अपने मन को समझाना सुबह का 1 घंटा किसके लिए है? मेरे लिए। उस समय मुझे मेडिटेशन, कोई अच्छी बुक्स पढ़िए, कुछ लिखिए, है ना। वो 1 घंटा मुझे प्रोडक्टिव करना है, कुछ इस बैटरी के लिए काम करना है जो हमने बात करी, सेल्फ, फैमिली एंड वर्क। काम भी करना है मुझे, फैमिली के लिए भी समय निकालना है, लेकिन खुद के लिए भी समय निकालना है।
क्योंकि जब मैं खुद खुश हूं तो मेरे रिलेशंस भी अच्छे होंगे, परिवार के साथ भी अच्छा समय स्पेंड करेंगे। दुखी है तो क्या होगा, समय तो निकाला उनके साथ, लेकिन वो समय किस में जाएगा, लड़ाई झगड़े में जाएगा। जब मैं शांत हूं, पॉजिटिव हूं, वही काम, ये हम सबका अनुभव है, वही काम जिसमें मुझे 2 घंटे लगने थे, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग, वेस्ट थिंकिंग, इसके कारण क्या हो जाता है, 2-2 दिन भी लग जाते हैं कई बार, है ना। और मन शांत होता है तो वही कार्य 1 घंटे में भी हो जाता है। तो इसलिए डिजिटल डिटॉक्स, और रात को सोने से पहले आधा घंटा, हाफ एन आवर, मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं देखना है, वेस्ट नहीं देखना है। और रात को एक प्रैक्टिस हम आगे शेयर करेंगे, वो कर कर ही सोनी है मुझे, ठीक है। थर्ड, तो इसमें जैसे जो डिजिटल डिटॉक्स की बात आई, तो इसमें बहुत सुंदर ये लाइन है, कीप योर माइंड मीनिंगफुली एंगेज्ड। मोबाइल को मुझे अगर कम करना है ना, उसकी सबसे पावरफुल विधि क्या है, अपने मन को अलग अलग जगह बिजी रखना। जैसे अभी हम यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, तो किसी का भी मन नहीं किया होगा कि मैं मोबाइल देखूं। या जब हम कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, जैसे मेरे पास एक हमारी कज़न सिस्टर हैं, अभी वो 6th या 7th में होगी, तो उसको मोबाइल एडिक्शन की बहुत आदत थी। तो उनकी मम्मी ने पूछा क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको बोला कि इसका क्या इंटरेस्ट है, उससे बात करी। तो उसको म्यूज़िक बहुत पसंद था, जैसे फ्लूट हो गया, गिटार हो गया, सब। तो हमने उनको बोला कि आप इनको वो खरीद के दे दीजिए और इनको सीखने दीजिए। तो थोड़े समय के बाद में, मेरा लगभग 1 साल के बाद, वो बहुत अच्छा गिटार, बहुत अच्छा फ्लूट उसने बजाया। तो मैंने पूछा कि ऐसा कैसे कैसे सीखा उसने, यूट्यूब से फ्री में। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ उसका, मोबाइल एडिक्शन खत्म हो गया। क्योंकि जब कुछ प्रोडक्टिव हम करते हैं, किसी अच्छी चीज में हम बिजी हो जाते हैं, तो मोबाइल की तरफ ध्यान ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। मोबाइल पर अलग अलग रील्स, और ये कौन देखता है, जो खाली बैठा है, जिसके पास कुछ करने को नहीं है। वो क्या करेगा, आप सोचिए आपके पास कुछ करने को नहीं है, खाली बैठेंगे, क्या करेंगे, चलो थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, है ना। अगर कुछ करने को होगा तो ऑटोमेटिक वहां ध्यान नहीं जाएगा। तो कीप योर माइंड मीनिंगफुली एंगेज। ऐसी अच्छी अच्छी जगह पे जाना, कहीं पर स्पिरिचुअल क्लास है वहाँ जाना, मेडिटेशन करना। जैसे यहाँ पर शाम को 6:30 से 7:30 मेडिटेशन होता है। तो अगर हमने वो लक्ष्य बनाया अपना, तो क्या होगा कि हाँ मुझे आधा घंटा योग करना है, रोज शाम को मेडिटेशन करना है, तो अपने आप ही हमारी एक दिनचर्या सेट हो जाएगी, और वो जो नेगेटिव समय जाता था वो जाना खत्म हो जाएगा। अपग्रेड द इनर डायलॉग, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम, और खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, इट इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक। खुद को अगर मुझे शक्तिशाली बनाना है बहुत इजी है, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है ना। आप इसको प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि हमने इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया और हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, और बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। कई लोगों का स्ट्रेस, यहाँ तक कि डिप्रेशन की जो दवाई चलती है वो भी खत्म हुई इस प्रैक्टिस के कारण। बहुत सिंपल है, बट इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। आप इसको करके देखना, एक छोटी एक्टिविटी के थ्रू इसको समझेंगे हम। इसको हम बोलते हैं खुद को ब्लेसिंग्स देना, है ना। इस एक्टिविटी का नाम क्या है, खुद को ब्लेसिंग्स देना। देंगे सभी ब्लेसिंग्स अपने आप को। ओके, हाथ ऊपर लाइए अपना। जब मैं कुछ अच्छा बोलूंगा, क्योंकि ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव थॉट्स, राइट। जब मैं कुछ अच्छा बोलूंगा, आपको क्या करना है, हाथ को अपने सिर पर लाना है, लाइए सभी, और बोलना है तथास्तु। क्या बोलना है, तथास्तु। तथास्तु का मतलब ऐसा ही हो। ओके, हाथ ऊपर। मैं शांत हूं, नहीं, क्या बोलना है सबको, तथास्तु, ठीक है, और सबकी आवाज आनी चाहिए यहां तक। ओके, मैं शांत हूं, हाँ, फिर हाथ ऊपर करना है। मैं अच्छा हूं, अच्छे हैं सभी। मैं विशेष हूं, मैं स्पेशल हूं,
मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं दुखी हूं। दुखी पे करना है तथास्तु? नहीं, दुखी पे नहीं करना है। जब भी नेगेटिव बोलेंगे हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे रखिए हाथ को, और करना है नो। अच्छे से करिए हाथ को ऐसे, नो। ठीक है, चलो। मैं शांत हूं, मैं अच्छा हूं, मैं विशेष हूं, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं खुश हूं, मैं अच्छा हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं दुखी हूं। नहीं, वेरी गुड। अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत सुंदर। तो अभी हमने एक बहुत सिंपल सी ये एक्टिविटी की है ना। क्या दिया खुद को हमने? क्या दी? ब्लेसिंग्स। और मैं यहाँ से देख रहा था, जब हम ये ब्लेसिंग दे रहे थे सब अपने आप को, तो आपके चेहरे पर क्या बढ़ रही थी? थोड़ी स्माइल बढ़ रही थी, है ना, पॉजिटिविटी बढ़ रही थी। रीजन? क्योंकि जब हम खुद के लिए अच्छा सोचते हैं, खुद को ब्लेसिंग्स देते हैं, तब ये बैटरी क्या होती है? चार्ज। इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहा जाता है स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद के लिए अच्छा अच्छा सोचना। नहीं तो ज्यादातर लोग अपने लिए क्या सोचते हैं आजकल? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। मैं ये काम का नहीं हूँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मुझे तो सफलता चांस ही नहीं है मिलने का। अभी क्या हो रहा है? बैटरी डिस्चार्ज। तो आज से हम शुरू करते हैं इसको। रोज रात को 5 मिनट खुद को ब्लेसिंग्स देकर सोना। सुबह उठते ही सबसे पहला काम खुद को क्या देनी है? ब्लेसिंग्स। दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करनी है। अगर सुबह उठते ही मैंने थॉट्स क्रिएट किए, पता नहीं क्या होगा, आज फिर ऑफिस जाना है, आज फिर काम करना पड़ेगा, ये थॉट्स चले सुबह उठते ही, दिन भर कैसा जाएगा हमारा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और भारत में तो खासकर जब दिन खराब जाता है तो क्या बोलते हैं? पता नहीं किसका, है ना, सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया आज। और किसका देखा था सुबह सुबह मुंह? सबसे पहले खुद का ही देखा था। क्योंकि सुबह सुबह हम क्या सोच रहे हैं, कोई भी सामने आ जाए हमारे, मान लो किसी का चेहरा, हमने कहा कि इसका चेहरा देख लिया खराब, नहीं, हमारी सोच, हमने क्या सोचा था सुबह उठकर, हमने कैसा फील किया था, दिन भर उसका प्रभाव रहेगा। सुबह उठते ही नेगेटिव अगर हुआ, मान लो ऑफिस जाना तो है ही 100%, हम सोच के जा रहे हैं फिर काम करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर वही लोग, अब क्या होगा दिन भर? सारी बैटरी, है ना, 9 से 5 मान लो ऑफिस है, पहले से नेगेटिव, दिन भर बातें तो आनी है, ऐसा तो है ही नहीं बातें नहीं आएंगी। हम कहेंगे मैंने कहा था ना, लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही है, बस सारे ऐसे हैं। अब अंदर और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव। दुखी होकर परेशान होकर घर गए और घर पे किसी ने कुछ बोल दिया, फिर तो बस, है ना। रीजन कहां से शुरुआत हुई? नेगेटिव थॉट्स से शुरुआत हुई। अगर हम पॉजिटिव होते, ऑफिस में कुछ बात भी होती, हम कहते कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है, सब चलता है, तो सिचुएशंस तो आनी है, सब मेरे अनुसार नहीं चलने वाला है। तो चेंज, अपग्रेड, यहां आप देख रहे होंगे ना, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अपग्रेड द इनर डायलॉग। आंतरिक डायलॉग चेंज करना है। मान लो आपने चेक किया अपने मन को, मन के अंदर आ रहा है बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, चेंज करना पड़ेगा, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। क्या अपग्रेड करेंगे? मान लो मेरे अंदर थॉट आ रहा है, मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसको अपग्रेड करना है। कैसे करेंगे अपग्रेड? क्या थॉट क्रिएट करेंगे? मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसकी जगह मैं क्या थॉट क्रिएट कर सकता हूं? चैलेंज है, मेरे जीवन में बहुत चैलेंज है ना। चेंज हुआ, दोनों में फर्क दिख रहा है आपको? मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जीवन में बहुत चैलेंज है। दोनों सेम है या अलग अलग है ना? अलग है, दोनों में फर्क है बहुत। अच्छा, फ्यूचर के लिए
हम ये भी सोच सकते हैं कल पता नहीं क्या होगा, है ना, ये थॉट भी हम क्रिएट कर सकते हैं ना, कल का किसको क्या पता, पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसे ना हो जाए। उसकी जगह हम अपग्रेड द इनर डायलॉग, पॉजिटिव थॉट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक थॉट मैं बताता हूँ, आप मेरे साथ बोलना सभी, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। बोलिए, फिर से बोलिए, मेरे साथ। तो फ्यूचर के लिए हमें क्या क्रिएट करना है? पता नहीं क्या होगा या मेरे साथ अच्छा ही होगा, है ना। लेकिन अच्छा कब होगा ये भी ध्यान रखना है। अच्छा कब होगा? अगर मेरे प्रेजेंट के कर्म अच्छे हैं तो अच्छा होगा। ऐसे नहीं दिन भर तो तंग कर रहे हैं दूसरे को और कह रहे हैं मेरे साथ अच्छा ही होगा, वो फिर एक्सेप्ट ही नहीं होगा अंदर से, क्योंकि हमें तो पता है ना हम गलत काम कर रहे हैं, तो मुझे अंदर से तो पता है मैं गलत कर रहा हूं, तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगी कभी उस थॉट की, राइट। तो अपग्रेड द इनर डायलॉग। तो आज से शुरू करें, रात को 5 मिनट मुझे क्या करना है, खुद को ब्लेसिंग्स देनी है। कैसे देंगे ब्लेसिंग्स? कैसे देंगे ब्लेसिंग्स? हाँ, ऐसे नहीं कि कल सुबह आप उठें और सुबह तथास्तु तथास्तु करना शुरू कर दें घर पे, है ना, ये नहीं करना है। क्या करना है, एक डायरी लेनी है, एक अलग डायरी, उसका नाम हैप्पीनेस डायरी आप रख सकते हैं, हैप्पीनेस या पॉजिटिव डायरी। रोज 5 ब्लेसिंग्स 3 बार लिखनी है, रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही। लिखना क्यों है, सोच भी सकते हैं, नहीं, लिखते जब हम हैं वो मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। लिखने के साथ अगर आसपास कोई नहीं है, बहुत कम वॉल्यूम में उसको आप बोलना भी, जितनी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी उतना ही वो मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने थॉट क्रिएट किया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है। आप उसको बार बार जब लिखेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे ये मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू होगा। और 10 दिन आपने प्रैक्टिस किया, 15 दिन प्रैक्टिस किया, उसके बाद कोई बात आई और आपके अंदर वही थॉट आएगा जो सबकॉन्शियस माइंड में गया। कौन सा? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। चैलेंज है, प्रेशर्स बहुत सारे हैं जीवन में, लेकिन मुझे कोई स्ट्रेस। लेकिन ये मैसेज कहाँ जाना चाहिए? अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में। और वहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको लिखकर मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इसको 1 महीना प्रैक्टिस करके देखिए। 1 महीने के लिए हम लेते हैं, रोज रात को सोने से पहले 5 संकल्प 3 बार लिखने हैं। रोज सुबह उठते ही 5 संकल्प 3 बार लिखने हैं। आज आप फाइनल कर लेना, कोई भी 5 थॉट्स फाइनल करना, उसको रोज सुबह लिखना है, रात को सोने से पहले लिखना है, और दिन में जब भी हमें बीच बीच में 1 मिनट मिले उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे यहां देखिए आप, रिप्लेस अनकॉन्शियस थॉट्स विद कॉन्शियस पावर स्टेटमेंट्स। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कैपेबल, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, है ना। इस प्रकार के थॉट्स हमें क्रिएट करने हैं। परमात्मा मेरे साथ, बोलिए सभी, परमात्मा मेरे साथ है, मेरी सफलता निश्चित है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। ठीक है, तो ऐसे अच्छे अच्छे थॉट्स जब हम क्रिएट करेंगे ना, आप देखेंगे धीरे धीरे ऑटोमेटिक बैटरी चार्ज होगी और सिचुएशंस को हैंडल करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ आई एम स्ट्रेस्ड, इसकी जगह क्या बोल सकते हैं? आई एम लर्निंग टू मैनेज दिस। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कोई बात आई एकदम से हिलेंगे नहीं, हिलेगा थोड़ा सा मन, लेकिन वहां कहना कि मैं स्ट्रेस में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, उसकी जगह हम क्या कह सकते हैं? आई एम लर्निंग टू मैनेज दिस कामली। मैं सीख रहा हूं इसको कैसे मैनेज करना है। और एक और है, स्मॉल विंस स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। छोटी छोटी विंस जो हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। ऐसे ही इस पाथ पर भी, स्पिरिचुअल पाथ पर भी हमें क्या करना है? छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं, है ना। छोटे छोटे लक्ष्य क्या हैं?
आप यहाँ देखिए, एवरी डे चूज वन स्मॉल कमिटमेंट। खुद से कोई भी कमिटमेंट करनी है, जब आप उसको पूरा करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे 20 मिनट्स रीडिंग फाइनल करिए सुबह सुबह कि मुझे आज पूरे दिन भर में 20 मिनट कुछ अच्छी बुक पढ़नी है। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको बोलता हूँ, वो ज़रूर पढ़ना। जैसे एक बुक है द पावर ऑफ नाउ, पढ़ी आपने? आप ज़रूर पढ़ना द पावर ऑफ नाउ। मैं दीदी के साथ शेयर करूँगा, वो ग्रुप में आपके साथ शेयर कर देंगे या ईश्वर भाई शेयर कर देंगे। द पावर ऑफ नाउ। ऐसी एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, है ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ऐसी कुछ बुक्स हैं, उसको जब समय मिले, जैसे कहा मेरे पास 20 मिनट मिले मुझे, अब मैं मोबाइल भी देख सकता हूँ, बुक भी पढ़ सकता हूँ। अगर मेरी आदत है बुक पढ़ने की तो मोबाइल ध्यान भी नहीं आएगा, और अगर कोई भी आदत नहीं है ऐसी पॉजिटिव आदत तो मोबाइल ही ध्यान में आएगा। तो 20 मिनट्स रीडिंग आपने किया, लक्ष्य बनाया, उसको किया, खुशी भी फील होगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ऐसी 15 मिनट मेडिटेशन, या 5 बार मुझे 1-1 मिनट मेडिटेशन करना है, जो हमने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की। 30 मिनट्स एक्सरसाइज, क्योंकि शरीर और मन दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, खासकर आज के समय पर। पहले का समय अलग था, पहले स्कूल भी जाते थे तो 2-3 किलोमीटर पैदल जाएंगे आएंगे, मतलब एक्सरसाइज अपने आप हो जाती थी सब चीज़ों में। लेकिन आजकल क्या है, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है। शरीर अगर बैठा है, मतलब एक ही कमरे में आप बैठे हुए हैं, एक ही कमरे के अंदर बंद हैं, धीरे धीरे स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक कहीं हम गए, एक बहन डिप्रेशन में थी, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा इनकी हेल्प करनी है, डिप्रेशन की दवाई भी ले रही थी। जैसे ही मैं एंटर किया कमरे में, मुझे समझ आ गया कि इनका डिप्रेशन का कारण क्या है। उनको मैंने सबसे पहले ये बोला, फर्स्ट थिंग लाइट। इतना अंधेरा था कमरे में, लाइट, प्रकाश, है ना। सुबह उठे, थोड़ा खिड़की दरवाज़ा अच्छे से खोलिए। और आजकल तो क्या है, लोग एसी, रात को सोएंगे भी तो एसी पूरा ऑन करके कंबल भी ओढ़ लेंगे, एसी भी चला लेंगे ठंडा। नहीं, ठीक है एसी तो गर्मी ज़्यादा है, ठंडी करनी, एक बार कर दीजिए ठंडा। उसके बाद जितना नेचुरल होगा, और कम से कम हर रोज हम आधा घंटा 1 घंटा सैर जरूर करें। और वो सैर करते हुए सन बात वो भी जरूरी है, सूरज की किरणें, क्योंकि मन और शरीर का आपस में गहरा कनेक्शन है। सिर्फ शरीर पे काम करना भी सब कुछ नहीं है, सिर्फ मन पे काम करना कुछ नहीं, दोनों पे मुझे काम करना पड़ेगा। तो जितना दिन भर एक्टिव रहेंगे, हर 1 घंटे आधा घंटा काम किया, उठिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके आइए, मन को रिलैक्स करके आइए। अगर आप जहाँ काम करते हैं बाहर पेड़ पौधे हैं, आप वहाँ 1 मिनट थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। डीप ब्रीदिंग करते करते मन की एक्सरसाइज, ये तो शरीर की एक्सरसाइज हो गई डीप ब्रीदिंग, तो मन की एक्सरसाइज कैसे करेंगे? डीप ब्रीदिंग करते हुए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब ब्रीद इन किया तो क्या थॉट क्रिएट करना है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब ब्रीद आउट किया तो क्या थॉट क्रिएट करना है? मेरे अंदर से सब टेंशन बाहर निकल रही है, स्ट्रेस बाहर निकल रही है। जितना ये प्रैक्टिस करेंगे, शरीर का भी ध्यान रखना है, मन का भी ध्यान रखना है, और काम भी करना है ना। ऐसे नहीं कि काम में इतने बिजी हो जाएं कि ध्यान ही ना रखें। 30 मिनट्स एक्सरसाइज। और जब ये लक्ष्य, अब इसको कौन कर पाएगा? जिसने डायरी पर लिखा होगा रोज, है ना। सुबह उठे, सुबह प्लानिंग करी, आज मुझे ये करना है, और जब किया तो उस पर क्या किया? टिक किया। रात को 5 मिनट बैठे, किया, कल मैंने ये किया, आज मेरे को ये करना है, तो ऑटोमेटिक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऑटोमेटिक ट्रैक पे आना शुरू होंगे। कॉन्शियस लिविंग इसको हम कहेंगे। नहीं तो ज्यादातर लोग कैसे जी रहे हैं आज? अनकॉन्शियस। इसलिए भारत में खासकर क्या किया जाता है? नवरात्रों पर जगराता बोलते हैं ना, जगराता।
तो आजकल तो हमने उसको क्या बना लिया, टाइम पास, एक एंटरटेनमेंट का साधन बना लिया कि जगराता करेंगे, गीत चलाएंगे और डांस करेंगे बस। जगराते का मतलब वो नहीं है। जगराते का मतलब क्या है? अवेयर होना, है ना। अवेयर होना मतलब मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या फील कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं। आई शुड बी वेरी वेरी अवेयर। नो फोन फर्स्ट आवर आफ्टर वेकिंग। सुबह उठते ही 1 घंटा नो फोन। आप ये करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी, और ये फील होगा कि मेरा मन मेरी बात मानता है ना। कभी भी ये नहीं कहना है कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या बोलना है? मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। बोलिए सभी, कंट्रोल में है। मेरा मन मेरी बात मानता है। बोलिए, है ना। बार बार ये बोलना है। और एक बात अच्छे से समझनी है, हम बोलते हैं मेरा मन, है ना, मैं मन नहीं बोलते हैं कभी। तो मैं मन नहीं हूं, आई एम नॉट द माइंड। हम गलती क्या करते हैं, हम अपने को ही मन समझना शुरू कर देते हैं। कोई भी नेगेटिव थॉट आया, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। नहीं, थॉट आया, थॉट्स क्या है, परमानेंट है या टेम्परेरी है? टेम्परेरी। फीलिंग्स क्या है, टेम्परेरी या परमानेंट? टेम्परेरी है। बस उससे मुझे डिटैच होना है। मैं आत्मा अलग हूं, ये मन अलग है। ईच कंप्लीटेड एक्शन टेल्स योर सबकॉन्शियस आई एम डिसिप्लिन, आई एम कैपेबल। छोटे छोटे टास्क जब पूरे करते हैं, सबकॉन्शियस को क्या मैसेज जाता है? आई एम डिसिप्लिन, आई एम कैपेबल, मैं ये काम कर सकता हूं। तो इसलिए हर दिन का कोई ना कोई ऐसा लक्ष्य बनाना है छोटा छोटा, कि रोज मुझे 15 मिनट मेडिटेशन करने हैं, रोज मुझे एक्सरसाइज करनी है। और जब उस पर टिक करेंगे तो एक खुशी इंक्रीज होगी, है ना, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ये फील होगा कि मेरा मन मेरे अनुसार चल रहा है। डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी। कंटेंट, मन का भोजन जो हमने बात करी, मन का भोजन क्या है? कंटेंट आई एम कंज्यूमिंग। तो आज से पक्का करते हैं, हर दिन आप खुद समय बताइए कितना समय हम निकाल सकते हैं अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना है। दिन में कम से कम कितना समय पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, बताएंगे? 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना समय बताइए। आज से करेंगे। अभी आज का तो हो गया है ना, आज तो 2 घंटे हमने अच्छे से सुना, लेकिन कल से रोज कितना? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, कितना समय बताइए बहन? आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा कम से कम निकाल सकते हैं? कौन कौन रोज कल से, आज तो हो गया है, कल आज भी और निकालेंगे तो अच्छा है वैसे तो, लेकिन रोज 1 घंटा अच्छा कंटेंट मुझे कंज्यूम करना है, मन का भोजन अच्छा करना है। कौन कौन तैयार है? अच्छे से हाथ उठाइए, खुशी से थोड़ा सा। निकाल सकते हैं सभी? वेरी गुड। हाथ को ऐसे करिए, ऐसे करिए, हाँ, हाथ को ऐसे करिए, और अपने आप को 3 बार बोलिए शाबाश। वेरी गुड। आज से एक छोटा सा काम करिए, जब भी अच्छा काम करें, हम तो ये करते हैं, जब भी हम अच्छा कोई काम करते हैं ना, कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, नहीं तो हम एक गलती भी करते हैं। हम गलती क्या करते हैं, जब अच्छा काम करते हैं ना, आसपास देखते हैं थोड़ा सा कि कोई तो थोड़ा सा बोले कुछ, और कोई नहीं बोलता है ना, लगता है कोई फायदा ही नहीं है अच्छा काम करने। कोई हमें अप्रिशिएट करे या ना करे, हमें क्या करना है? खुद को ही शाबाशी। अच्छा काम किया ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप यहां बैठे हैं, इसके लिए भी क्या कर सकते हैं अपने आप को? वेरी गुड, अच्छा सुन रहे हैं। तो दिन भर जब आप चूज करेंगे मुझे ये नहीं देखना है, मुझे ये देखना है, अपने आप को अप्रिशिएट करिए। वेरी गुड डिसीजन, बहुत सुंदर। मन को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है जब वो अच्छे काम करे। और लास्ट है, रोज मेडिटेशन हमें करना है ना। मेडिटेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? योग। अब योग जब शब्द आता है तो बहुत लोग सोचते हैं योग का मतलब
क्योंकि अभी जो फेमस हुआ योगा, योगा से ही होगा, है ना, बाबा रामदेव जी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोग योगा मतलब समझते हैं सिर्फ प्राणायाम और आसन। वो योगा का एक पार्ट है, उसको बोलते हैं हठ योग, फिजिकल योगा। वो भी पहला स्टेप है एक्चुअल में। आसन प्राणायाम ये सब जो है अल्टीमेटली परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए ही है, जो शुरुआत यहां पर हुई। तो जो हमने बात करी, क्या प्राणायाम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। शरीर का ध्यान नहीं रखा तो मन का ध्यान रखा नहीं जा सकता है। शरीर का भी ध्यान रखना है, मन का भी ध्यान रखना है। लेकिन योग जब हम बोलते हैं ना, योग शब्द, योग का मतलब होता है जोड़। हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कनेक्शन। आत्मा का उस परमात्मा के साथ कनेक्शन, मेरा उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन, उसको मेडिटेशन बोलते हैं। और मेडिटेशन के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पहला स्टेप क्या है? मन को प्रेजेंट में लाना। जो पहली प्रैक्टिस हमने की ना, मन को कहाँ लेकर आए? प्रेजेंट में। आप दुनिया में भी देखेंगे, जब मेडिटेशन कहीं सीखने जाएंगे, जब हमने शुरू किया तो बहुत लोग बोलते थे मेडिटेशन मतलब क्या है? श्वासों पर ध्यान दो। आपने भी कई बार सुना होगा, है ना, ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। दैट इज नॉट मेडिटेशन। वो क्या है? पहला स्टेप है मेडिटेशन का। क्योंकि जब ब्रीदिंग पे ध्यान दिया आपने, मन कहाँ आ गया? प्रेजेंट में। अब कभी भी करके देखना, डीप ब्रीदिंग करना, ऑटोमेटिक मन कहाँ आना शुरू हो जाएगा? प्रेजेंट में। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन, मन को प्रेजेंट में लाना, पहला। सेकंड स्टेप ऑफ मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। मैं कौन हूं? अगर आप सब यहां जो बैठे हैं, आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो क्या आंसर करेंगे? आपसे पूछा जाए बहन आप कौन है, क्या आंसर करेंगे? क्या नाम है? धार्मिका। तो आपने बोला मेरा नाम वो, लेकिन आप कौन है? पर्सन। ओके, क्या बोलेंगे? आप कौन है? है ना, जनरली हम क्या करेंगे? अपना नाम बताएंगे, राइट? नाम बता देंगे, प्रोफेशन बता देंगे, या हम कहेंगे हम इंसान हैं, हम ये बोल देंगे ज्यादा से ज्यादा, राइट? तो चाहे मेरा नाम, चाहे मेरा प्रोफेशन, हम बोलते हैं मेरा नाम, मेरा प्रोफेशन, ये सब क्या है? अलग अलग लेबल्स हैं। मेरा नाम, मेरा प्रोफेशन, मेरी जाति, मेरा धर्म, या मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, है ना, ये सब क्या है? अलग अलग लेबल्स हैं। लेकिन ये शरीर को भी चलाने वाली जो शक्ति है, वो कौन है? आत्मा। जिस दिन आत्मा शरीर से निकल गई, शरीर काम करना बंद कर देगा। एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत गाड़ियां हैं, आत्मा शरीर से निकल गई तो क्या हो जाएगा? कुछ लेके जा सकता है साथ में? कुछ भी लेके नहीं जा सकता है। यहां तक कि नाम भी साथ में नहीं लेके जा सकता है। कोई भी शरीर छोड़ता है, वो डेड बॉडी जो पड़ी है, हम क्या बोलेंगे? नाम बोलेंगे, प्रोफेशन बोलेंगे, या डेड बॉडी बोलेंगे? हम कहेंगे डेड बॉडी है, इसको लेके जाइए। यहां तक कि पिता भी है किसी का, वो बच्चा भी क्या कहेगा? डेड बॉडी, राइट? तो क्यों? क्योंकि उस शरीर से वो एनर्जी निकल गई, जिसको आत्मा शब्द हम कहते हैं। तो सेकंड स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये प्रोफेशन नहीं हूं, मैं ये लेबल नहीं हूं, यहां तक कि मैं ये मन भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? शांत स्वरूप आत्मा। बोलिए सभी। मैं बोलता हूं, आप मेरे साथ बोलना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है, मुझे कोई अशांत नहीं कर सकता। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। तो ये आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, शांति, पवित्रता, खुशी, प्रेम, आनंद। इसलिए कहा जाता है कि शांति कहाँ पर है? बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है ना? बचपन से हमने सुना हुआ है ये कि शांति जो है बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है।
तो मेरे मन में प्रश्न आता था जब मैं सुनता था कि अंदर ही है, मैं बोलता था अंदर है तो मुझे फील क्यों नहीं होती है फिर। लेकिन समझ आया धीरे धीरे क्यों फील नहीं होती है, क्योंकि किसी ने हमें सिखाया नहीं, किसी ने हमें ये नहीं बताया कि कुछ समय मन को पास्ट और फ्यूचर से हटाकर प्रेजेंट में लेकर आना है। नहीं तो मन में चलता ही जाता है कुछ कुछ, ये करना है, ये अचीव करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, थॉट्स ही चलते रहते हैं। जैसे ही मन प्रेजेंट में आता है ऑटोमेटिक आत्मा के गुणों का हमें अनुभव होता है। और आत्मा के गुण कौन कौन से हैं? 7 मेन गुण हैं। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। तीसरा स्टेप है मेडिटेशन का कनेक्टिंग विद द सुप्रीम। सिर्फ 5 मिनट और लूंगा आपके मैं। कनेक्टिंग विद द सुप्रीम तीसरा स्टेप है मेडिटेशन का। पहला मन को प्रेजेंट में लाना, दूसरा सेल्फ अवेयरनेस, सोल कॉन्शियसनेस, तीसरा स्टेप है उस परमात्मा से कनेक्ट होना, सुप्रीम पावर्स से। जब ये प्रश्न पूछा जाता है, आपसे भी मैं पूछता हूं, भगवान एक है या अनेक है? भगवान एक है या अनेक है? ये तो हम सब जानते हैं एक है। लेकिन आज जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किस नाम पे हो रहे हैं? भगवान के नाम पर, है ना, धर्म के नाम पर। आप जहां भी देखिए, जितने भी आज तक बड़े बड़े युद्ध हुए या अभी भी जो चल रहा है, उसका मेन कारण अगर आप देखेंगे, बाकी बहुत सारे कारण दिखेंगे बाहर से, इसके कारण, इस ऑयल के कारण, ये सब, लेकिन डीप रीजन अगर आप देखोगे वो क्या है? भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पर सब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब हम खुद को भूल गए तो भगवान की भी अलग अलग डेफिनेशंस हो गई। अदरवाइज हिंदू धर्म को देखिए, हिंदू धर्म में भगवान को कहा गया निराकार, ज्योति स्वरूप। देवी देवताएं अलग कहे गए, बहुत सारे देवी देवताएं, लेकिन जब भगवान की बात आई तो निराकार, परम पिता, परमात्मा और ज्योति स्वरूप उसको कहा गया। इतने जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो शिव के मंदिर हैं, है ना, और कहा गया शिव ज्योतिर्लिंगम। और हमारा जो धर्म भी है, एक्चुअल में हिंदू धर्म तो बहुत बाद में नाम आया। आज भी कई जगह पे उस धर्म को, जो हमारे धर्म को क्या कहा जाता है? सनातन धर्म, है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। लेकिन आजकल देवी देवता धर्म नाम तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि संस्कार ऐसे हो गए, राइट। मुस्लिम धर्म में जाइए, इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म में भी भगवान को क्या कहा गया? नूर ए इलाही, है ना। नूर का मतलब क्या होता है? प्रकाश। हिंदू धर्म में ज्योति कहा गया, मुस्लिम में क्या कहा गया? प्रकाश। क्रिश्चियंस में क्या कहा गया भगवान को? गॉड इज लाइट, है ना, वो प्रकाश है, वो ज्योति है। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक है। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? परमात्मा क्या है? ज्योत है ना, परम पिता परमात्मा ज्योत है, वो एक ओंकार। हर धर्म में ये बात हुई, लेकिन लड़ाई झगड़े कहाँ से शुरू हुए? जब हमने जो भी धर्म स्थापक होकर गए उनको ही भगवान मानना शुरू किया, वहां प्रॉब्लम शुरू हुई सारे। किसी भी धर्म स्थापक ने ये नहीं कहा मैं भगवान हूं, लेकिन आजकल जो उनको फॉलो करने वाले थे उन्होंने उनको ही भगवान बना दिया, इसलिए लड़ाई झगड़े शुरू हुए। तो आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? ब्रह्मा कुमारीज में जो सिखाया जाता है, हम सब यहाँ जो बैठे हैं, आप गुजरात से हैं, हम हरियाणा से हैं, आप किस जाति, सबकी अलग अलग जाति होगी, सबके अलग अलग धर्म भी हो सकते हैं, पर हम सब यहाँ जो बैठे हैं, मेल फीमेल, हम सब जो बैठे हैं, हम कौन है एक्चुअल में? आत्मा। आत्मा के लेवल पे हम सब सेम है ना, चाहे गरीब है अमीर है, आत्मा सेम है। 7 गुण आत्मा के, उसके भी वही हैं, उसके भी वही हैं। और हम सब आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा। और वो दो नहीं है, वो एक निराकार है। तो मेडिटेशन का मतलब उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट हो। उसको किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने भगवान कहा, और कोई जो पढ़े लिखे लोग आए उन्होंने कहा हम तो भगवान को मानते नहीं है,
लेकिन हम मानते हैं कि देयर इज सम पावर। उसका नाम क्या रखा? सुप्रीम पावर, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, आप कुछ भी कह दीजिए, राइट? तो उससे कनेक्ट होना। ठीक है, चलो अभी हम 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। और जो आज हमने सीखा, बहुत सारी बातें सीखी, और खासकर मेडिटेशन को शॉर्ट में थोड़ा समझाया, पर आप में से जिसको भी लगता है कि मुझे इसको डीप समझना है, तो यहाँ पर भी ब्रह्मा कुमारीज के हर एक सेंटर पे फ्री 7 डेज कोर्स होता है, 1 घंटे का, रोज 1 घंटा देना पड़ता है। जब हमने वो किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे बचपन से, चाहे वो महाभारत को लेकर, रामायण को लेकर, बहुत सारी कर्मों को लेकर, हर चीज का आंसर मिला कि क्यों हम, मान लो तिलक भी लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आते थे मन में। तो जब हमने वो कोर्स किया तो हमें बहुत सारे आंसर मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमारे जीवन में बहुत स्ट्रेस था, क्योंकि मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मुझे पता है जब प्राइवेट जॉब में खासकर होते हैं कितना प्रेशर है। मैं नहीं बोलूँगा स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो हम लेते हैं, लेकिन उस समय मुझे लगता था बहुत स्ट्रेस है। इधर से पढ़ाई भी कर रहे हैं, इधर से एमबीए की तैयारी भी कर रहा था मैं। क्यों कर रहा था एमबीए की तैयारी? क्योंकि सब कर रहे थे इसलिए कर रहा था, वो तो बाद में समझ में आया। तो मेडिटेशन से कैसे स्ट्रेस खत्म हुआ, तो वही फिर हम अब जो करते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप फिर इस बात पे कैसे आ गए? उसका रीज़न यही था, क्योंकि जब जीवन में स्ट्रेस खत्म हुआ मेडिटेशन के द्वारा, तो समझ आया कि ये जो मेरा स्ट्रेस खत्म हुआ है, अब मुझे लोगों को अवेयर करना है कि उनका भी स्ट्रेस कम हो सकता है। क्योंकि ये मैं जानता हूं, जब स्ट्रेस होता है जीवन में, लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, है ना? चीजें ऐसे लगती हैं कि बस सही हो जाएं कैसे ना कैसे करके, लेकिन अब बाहर तो सब कुछ चलना ही है, और स्ट्रेस अगर अंदर हो रहा है तो मुझे अपनी इंटरनल पावर पे ही काम करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। तो आपको जब समय मिले आप ज़रूर ये कोर्स करना, आप दीदी से बात करना अपने समय के अकॉर्डिंग, और इस कोर्स को ज़रूर करिए। बाकी 3 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। वो जस्ट करने से पहले अभी तक जो हमने समझा, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। प्रेशर मीन्स एक्सटर्नल, स्ट्रेस मीन्स इंटरनल। तो प्रेशर्स जीवन में रहेंगे या नहीं रहेंगे? प्रेशर्स तो रहेंगे, चैलेंजेस, सिचुएशंस, वो तो रहेंगी, लेकिन उसमें मुझे स्ट्रेस लेना है या नहीं लेना है, वो किस पर डिपेंड करता है? स्वयं पर। तो आज से कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे मेरे जीवन में बहुत स्ट्रेस है। बोलेंगे कभी नहीं। क्या बोलेंगे? स्ट्रेस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेरे जीवन में बहुत चैलेंजेस हैं, पर स्ट्रेस है या नहीं है? बोलिए एक बार, मेरे जीवन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है। बोलिए, थोड़ा स्माइल करके बोलिए, जीवन में कोई स्ट्रेस। कोई आपके सामने बोले ना, उसको भी समझाना है। फिर कोई बोलेगा ना बहुत स्ट्रेस है, उसको समझाना है स्ट्रेस नहीं है, क्या है? प्रेशर है। आप देखना, सिर्फ ये थोड़ा सा शिफ्ट करने से भी जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। और मन को शक्तिशाली कैसे बनाना है? सबसे पहला, माइंडफुलनेस। दिन भर में 1-1 मिनट 5 बार साइलेंस में बैठना, ब्रेक लेना। सेकंड, डिजिटल डिटॉक्स। थर्ड, अपग्रेड द इनर डायलॉग, ब्लेसिंग्स, है ना? दिन की शुरुआत ब्लेसिंग से, रात को भी ब्लेसिंग्स देकर सोना है। और स्मॉल विंस, छोटी छोटी चीज़ें, 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, सुबह 1 घंटा मोबाइल नहीं, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक पावर बढ़ती जाएगी। डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी। कितना आप सबने फाइनल किया? 1 घंटा रोज मुझे कम से कम 1 घंटा पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम जरूर करना है, और नेगेटिव को धीरे धीरे क्या करते जाना है? कम करते जाना है। ठीक है, चलो 3 मिनट बैठते हैं हम। पूरा ध्यान खुद पर ले आए।
आसपास की बातों से डिटैच। मेरा मन बिल्कुल शांत है। कोई हलचल नहीं। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। पूरा ध्यान मस्तक के मध्य ले आए, सेंटर ऑफ फॉरहेड। फील करें सारी ऊर्जा केंद्रित हो रही है मस्तक के मध्य। जहां हम तिलक लगाते हैं, मैं प्रकाश हूँ, लाइट हूँ, एक चमकता हुआ सितारा। मस्तक के मध्य मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। दिन भर जो भी अलग अलग रोल्स मुझे मिले हुए हैं, उन सब से मैं डिटैच। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा जो मुझ आत्मा के पिता हैं, मैं उनकी छत्र छाया में हूँ। फील करें शांति के सागर, प्रेम के सागर, परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है झरने की तरह। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ।
आदत से रोज मुझे खुद के लिए समय निकालना है, खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो रोज हमें दिन में 2-3 बार परमात्मा से कनेक्ट होना और इस बैटरी को क्या करना है, चार्ज। बस 1 मिनट एक छोटी सी एक्टिविटी करके इस सेशन को हम कंक्लूड करेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे सभी और एक छोटा सा काम करेंगे हम। 2 लोग ग्रुप बना लेंगे आपस में। जैसे आप इनके साथ 2 लोग आपस में बना लीजिए ग्रुप, आप इनके साथ बना लीजिए। पहले वाले जो फर्स्ट रो आप पीछे बना लीजिए, आप इनके साथ बना लीजिए। ऐसे 2 लोगों का ग्रुप बनाना है एक दूसरे के साथ, ठीक है? ओके, हाँ, एक दूसरे की तरफ फेस करना है। और अगर एक रह गए हैं तो एक इंक्लूड भी कर लीजिए। जैसे 3 माताएं हैं ना, आप 3 बना लीजिए आपस में। हाँ, वो माता जी को भी ले लीजिए उनके साथ। हाँ, ओके ओके, एक दूसरे को देखेंगे। अब जो मैं बोलूँगा आपको बहुत प्यार से, दिल से, है ना, मुस्कुरा कर बोलना है एक दूसरे को देखकर। आप बहुत अच्छे हैं। थोड़ा अच्छे दिल से बोलिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। जो कमी दिख रही है ना, कई बार हम जिनके साथ रहते हैं उनकी कमियां ज़्यादा दिखाई देती हैं। कमी को साइड रख के विशेषताएं हर किसी में है। आप बहुत अच्छे हैं, आप विशेष हैं, आप स्पेशल हैं, आप परमात्मा की संतान हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। परमात्मा सदा आपके साथ है। परमात्मा की ब्लेसिंग सदा आपके साथ है। आप सदा खुश रहें, आप सदा स्वस्थ रहें, आपको हर कार्य में सफलता मिले। मेरी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। आप बहुत गंदे हैं। अच्छा, ये नहीं बोलेंगे? ओके, चलो एक दूसरे से गले मिलेंगे और 3 बार बोलेंगे शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, चलिए बैठेंगे सभी। किसको बहुत अच्छा लगा हाथ उठाएंगे? बस बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जिसको बहुत बहुत अच्छा लगा वो हाथ उठाइए, है ना? क्योंकि जब हम दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं तब भी हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है। और जब हमें कोई ब्लेसिंग देता है ना, हमारे बारे में अच्छा बोलता है, तब भी अच्छा लगता है। लेकिन आप ये हमारे जीवन का अनुभव है, आप भी सोचना इस पे। जब हम दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं ना, तो बहुत सारे चांस होते हैं कि सामने वाला भी हमारे लिए अच्छा सोचेगा या ब्लेसिंग देगा, 2-4 लोगों को छोड़कर सिर्फ। तो इसलिए 2-4 लोगों को साइड पे रख के हर दिन दूसरों को ब्लेसिंग्स दीजिए, अप्रिशिएट करिए, क्योंकि दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन। मेडिटेशन सिर्फ बैठने की बात नहीं है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। खुद के लिए अच्छा सोचते हैं, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। तो थैंक यू सो मच। आप सबसे मिलकर बहुत 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 अच्छा लगा। और आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और स्ट्रेस फ्री रहें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।